नमस्कार, मैं हूँ सोनाली नाइक और टीवी 9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आज हमारे साथ जुड़ रही है बिग बॉस के घर की एक खास मेहमान जो जाने वाली है चैलेंजर बन के। कश्मीरा, टीवी 9 में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सीज़न 1 से लेके अब तक आपका जो करिश्मा है और आपके नाम का जो रिएक्शन आता है, क्या कहें? तो इस बार क्या खास वजह से अंदर जाने वाले हो आप? वो मैं मेरे वजह से जाने वाली हूँ। मैं इस वक़्त लकीली मुझे कोई दूसरा रीज़न नहीं है, जिस वजह से मेरा गेम प्ले थोड़ा-सा बदल सकता है या थोड़ा अफ़ेक्ट हो सकता है। क्या है कि लास्ट ईयर थोड़ा इमोशनल खेलना पड़ा मुझे, थोड़ा मैं वैसा नहीं खेल पाई जैसा मैं खेल सकती हूँ, लेकिन मैंने खेला। राइट, स्ट्रैटेजीज़ बहुत बनाई, वो तो दूसरी बात है कि उसमें से स्ट्रैटेजी काम नहीं आई, लेकिन मैंने बनाई तो थी। तो राइट, इस टाइम मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि लोग अलग हैं, लोगों की सोच अलग है, सब कुछ और इतने अच्छे चैलेंजेस अंदर जा रहे हैं कि मज़ा आने वाला है और इनमें से 2 के साथ मेरा ऑलरेडी पंगे हो चुके हैं ना। राइट। तो वो 2 कौन है, वो जानना चाहेंगे हम। पब्लिक तो जानती है फर्स्ट सीज़न में राखी के साथ बहुत लफड़े हुए। राइट, और लास्ट सीज़न जो फ्रेश है, अभी राखी के साथ इतना कुछ फ्रेश है नहीं, अभी कुछ 12 साल से कुछ हुआ नहीं, मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ होगा उसके साथ, लेकिन आप कभी बोल नहीं सकते, बिग बॉस के राइट, घर में कुछ भी पॉसिबल है, यू नो राइट। लेकिन विकास के साथ रिसेंटली हुआ था ना राइट। हम बात लास्ट करें सीज़न में। अभी जो अंदर है कंटेस्टेंट, उनमें से आप मतलब कैसा अब तक का रिएक्शन है? मतलब अब तक आपका जो होता है ना कि इम्प्रेशन जो बोल सकते हैं, तो वो किस तरह हाँ, से है आपका? तो अच्छे कॉन्टेस्टेंट्स हैं, कॉन्टेस्टेंट में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इनका गेम प्ले लास्ट सीज़न से बहुत अलग है। और क्या है, इनको थोड़ा-सा ऐसा लगता है शायद कि टास्क में ये नहीं किया, दुश्मन हो गए तो दुश्मन हो गए। अरे टास्क को टास्क के हिसाब से लेना चाहिए। अच्छा, ये बात अलग है कि अंदर मैं जाने के बाद भी वैसा करूँ तो फिर कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन मेरे हिसाब से मैं टास्क को हमेशा गेम से अलग ही रखती हूँ, कभी उसको मिक्स नहीं करती। बिकॉज़ दैट्स द वे इट शुड बी। इट शुडन्ट राइट, बी जस्ट बिकॉज़ क्योंकि ये गेम है ना, गेम खेलने के लिए आपको गेम का किरदार निभाना पड़ेगा। यू हैव टू बी अ प्लेयर टू प्ले, यू नो राइट, तो ये अभी बिकॉज़ इनको 2 महीने हुए, तो इन्होंने एक्चुअली इस घर को अपना घर मान लिया, कि ये मेरा घर है, मेरे घर में ऐसा कैसे हो सकता है? तो अभी हम जो जा रहे हैं, जो पुराने घर वाले हैं, वो राइट। ये बोल रहे हैं, भाई ये सबका घर है, ये बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग जाते हैं, तो प्लीज़ इसको ऐसे ही ट्रीट करो और बहुत प्यार से रहो और टास्क के टाइम टास्क करो। जैसे कि आपने कहा नहीं सॉरी जैसे कि आपने कहा है घर में अंदर जाने के बाद क्या होगा वो किसी को नहीं पता क्योंकि कविता भी जब बाहर थी तब उन्होंने बोला था कि मैं बड़ी शांति से खेलूंगी मैं ये करूंगी इसके बाद जो अंदर जाए वो सबने ही देखा तो आपको लगता है ये घर का ही एक अलग जादू है कि जो अंदर जाता है और क्या होता है वो समझ में नहीं आता सही बात है, इस घर का एक अलग ही जादू है। ये कब कैसा कौन रिएक्ट करे, कौन आपको क्या बोले, आपको क्या कौन-सी छोटी-सी बात बुरी लग जाए, यू कांट टेल। ये सबसे अनप्रेडिक्टेबल शो है, यू नो कौन-सा एक्टर या कंटेस्टेंट किस तरह से किस चीज़ पे भड़क जाए। क्योंकि नॉर्मली आप बाहर इतना जल्दी नहीं भड़कते हो इतनी छोटी-सी चीज़ पे। मीन्स कभी आपने सुना है कि आपके घर में कोई आया, आपने बोला नहीं ये इतना राइस मत खाओ। या 2 रोटी के ऊपर नहीं खा सकते, ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन इस घर में क्यों होता है? कुछ तो वजह होगी ना होने की। राइट तो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि देयर इज़ सम रीज़न जिस घर का कुछ मैजिक है कि लोग अंदर जाके बदल जाते हैं। मैं कितना भी बोलूँ इधर मैं ऐसा करूँगी, मेरी स्ट्रैटेजी है, मेरा गेम प्लान है, कुछ नहीं चलने वाला। अंदर वही चलेगा जो बहुत शातिर है। अंदर वही चलेगा जो बहुत सतर्क है। अंदर वही चलेगा जिसको ज़रूरत है और जिसमें जोश है। राइट कल जो एपिसोड हमने देखा उसके चर्चे अभी तक हो रहे हैं उसके प्रोमो से जो अभिनव और रुबीना की बात है कि उन्होंने काफी बड़ी बात जिंदगी की इस प्लेटफॉर्म पे गई आपको एज ए सेलिब्रिटी और आप इतने सीजन बिग बॉस के आप 2-3 सीजन में हमने देखा है आपको क्या लगता है कि ये बिग बॉस सही प्लेटफॉर्म है अपनी निजी जिंदगी का जिस तरह से उन्होंने इतना बड़ा फैसला और इतनी बड़ी बात कही और लोग जिस तरह से जज करते हैं व्हाट्स योर टेक ऑन इट आप मुझे क्या पूछ रहे हो? मैंने कृष्णा के बारे में इसी शो में बोला था फर्स्ट सीज़न में। राइट, मैंने तो बहुत बड़ी बात बोली थी कि मैं किसी से प्यार करती हूँ। मुझे राइट, इसी सीज़न में रियलाइज़ हुआ।
आप अंदर बहुत सारी चीजें रियलाइज करते हैं, आपको महसूस होता है, आपको आपके इम्पोर्टेंट चीजें सामने आ जाती है। तो मैं बोलती हूँ हमेशा कि बिग बॉस ने मुझे बहुत दी है। ये शो आपको ये सब रियलाइजेशन लाता है जो आपको नॉर्मल लाइफ में कभी नहीं होगा। मीन्स रूबीना के साथ अभिनव अंदर होने के बावजूद उसको रियलाइज हुआ कि दिस दिस इज इम्पोर्टेंट टू मी, यू नो। तो मैं हैट्स ऑफ करती हूँ उसको और उन सभी को जो इतने बड़े सीक्रेट ओपनली बोल सकते हैं। लेकिन बिग बॉस ऐसा शो है जो आपसे बुलवाता है या आपको आपको बताता है कि इट इज ओके, समथिंग रॉन्ग हैज हैपेंड, कुछ गलत हुआ है आपके साथ, कोई बात नहीं, आपका फॉल्ट नहीं था, लेकिन अभी मूव ऑन करो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। थोड़ा राइट। थोड़ा आराम से करना। ओके, कश्मीरा, और एक काफी मजेदार सवाल है ये। हर सीजन में बिग बॉस में कंटेस्टेंट के बीच ये बात होती रहती है कि घर में भूत है। इस सीजन में भी थोड़ी सी हुई, दो उसके पहले दो भी दो हुई। सीजन से हो रहा है, हाँ। राइट, सो उसके पहले भी तो आपको कभी ऐसा स्पूकी एक्सपीरियंस घर के अंदर आया है? लास्ट सीजन में तो मैं 5 या 6 दिन के लिए थी, क्योंकि राइट। एक कनेक्शन हुई थी। अब मुझे भूतों से बहुत डर लगता है, मुझे कॉन्टेस्टेंट से बिल्कुल डर नहीं, लेकिन लेकिन अभी अंदर जाऊंगी तो पता चलेगा कि वाकई में है नहीं है, तो क्या पता कोई भूत बन के ही आए। राइट। अब तक जो कंटेस्टेंट घर के अंदर है उसमें कश्मीरा के निशाने पे कौन होगा और किसका गेम उनका फेवरेट है? कौन फेवरेट सदस्य है फिलहाल? अभी फिलहाल फेवरेट सदस्य राहुल है मेरा, क्योंकि वो बहुत मजेदार है, उसके कुछ पॉइंट्स है जो अच्छे हैं। मेरे निशाने पे कोई एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं है, मेरे निशाने पे वो सभी होंगे जो शो को बोरिंग करते हैं, जो टास्क नहीं खेलना चाहते, जो अननेसेसरीली मेरे से पंगा लेते हैं, अननेसेसरी, राइट। वो सभी मेरे तीर पे होंगे। क्योंकि वरना वैसे उड़ता तीर पकड़ने का मेरा शौक नहीं है, लेकिन मुझसे पंगा लेने का हर एक को शौक। तो मैं किसी को टारगेट करने नहीं जा रही हूँ, क्योंकि सुनाई मेरा ना कोई अंदर दोस्त है ना कोई दुश्मन है। अब जो बनेगा अंदर बनेगा। राइट। अभी इन कंटेस्टेंट के बारे में एक वर्ड में बताइए। राइट। अभिनव। लेड बैक, रूबीना। इंटेलिजेंट, निक्की। फन, कविता। डोमिनेटिंग, राहुल। एंटरटेनिंग, एजाज। सॉम्बर, एकदम ऐसे साइलेंट, और आपके साथ जो चैलेंजर्स जा रहे हैं उनमें से राखी। एंटरटेनिंग, राहुल महाजन। फनी, विकास। कनिंग, मनु। स्मार्ट। ओके। घर के अंदर आप जा रहे हो, आपके बेबीज बाहर है, तो उनको कितना मिस करोगे आप? बहुत ज्यादा मिस करूंगी, बहुत। लेकिन मैंने बिग बॉस को भी बहुत मिस किया है। वो आप बेबीज के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो, लेकिन ट्रू। मैं इसमें बहुत आई एम हैप्पी कि कृष्णा घर पे है। उन्होंने कहा मुझे कि मैं मेरे एक्स्ट्रा जो काम है वो नहीं करूंगा, तुम आराम से करके आना, मैं बेबीज का ख्याल रखूंगा। सो दैट आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट। ओके। आप पहले बिग बॉस की सदस्य रह चुकी है, उस वक्त का बिग बॉस और 13वें सीजन में आप सिर्फ 4-5 दिन के लिए वहां पे गई थी। कितना बदल चुका है ये खेल? बहुत बदल चुका। जो फर्स्ट सीजन में था तब हमारे टास्क ऐसे नहीं थे, हमको चक्की पीसने के लिए बोला था, और ऐसा कुछ नहीं था कि ये जीतेगा वो जीतेगा, कोई कंपटीशन का वैसा जोश नहीं था, कोई एक दूसरे को कभी गलती से वायलेंस नहीं होता था। थोड़ी बिचिंग होती थी, वो पीछे होती थी, बाकी इतना सीरियस नहीं था जितना अभी है। अब तो मीन्स टास्क क्या खूबसूरत बनाते हैं ये लोग, टास्क टास्क अच्छे हैं, खाना अच्छा आता है अंदर, ज्यादा आता है, पहले कम आता था बहुत। मैंने लास्ट सीजन में बोला भी, मैंने बोला तुम लोग खुश नसीब हो कि तुमको इतना खाना आता है, इतने फ्रूट्स मैंने तो कभी देखे नहीं, 4-5 आते थे अंदर, क्योंकि वो थोड़ा सा वैसा सीजन था ना कि टॉर्चर वाला टाइप। राइट। लेकिन ये सीजन जो मैंने 13 सीजन देखा, जो 5 दिन के लिए मैं गई, ये बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग करते बिग बॉस वाले, जो क्रिएटिव टीम है, दे आर वर्किंग 24 आवर्स, मीन्स वो थकते नहीं, करते रहते हैं। आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड। राइट। ऑन दैट नोट, क्या कहेंगे व्यूअर्स को, क्योंकि अंदर तो आप गेम खेल रही होगी बट वोटिंग शायद उनके हाथ में होगा, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं वही बोलना चाहूंगी उनको कि वोट अपने फेवरेट कॉन्टेस्टेंट के लिए गेम पे बेसिस पे करना,
कि आपको सीरियल में पसंद आए या किसी स्टेज शो पे पसंद आए, इसलिए आप चाहते हो कि वो जीतो। ये गेम है, तो गेम को अगर आप चाहते कि हम फेयर खेले तो आप भी फेयर खेलो। उन्हीं को वोट करो जिनको आप पसंद करते हैं, जिन्होंने गेम अच्छा खेला, क्योंकि आखिर में ये तो वही जीतेगा जिसने अच्छा गेम खेला। और कोई प्लेयर बनना या गेमर बनना कोई बुरी बात नहीं। और अगर पसंद करते हो मुझे तो मुझे वोट करो। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय थैंक यू। बाय। बाय। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।